मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा अपवर्तनांक के प्रकार, लेंस की क्षमता की परिभाषा, उससे संबंधित सूत्र और उसके मात्रक। इसी प्रकार से फिर संयुक्त लेंस की परिभाषा, उसके मात्रक और उसके सूत्र पढ़े। आज अपन पढ़ते हैं सवाल न्यूमेरिकल। लेसन अपना लगभग पूरा हो गया है, केवल आपके न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं दर्पण के और लेंस के। उसमें आज दर्पण के कुछ सवाल आपको बता रहे हैं, तो इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और जो विधि आपको इसमें बताई जा रही है उसी विधि से सवालों को करें। साथ ही चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखें। तो इसमें चिन्ह परिपाटी लिखवाई गई है आपको, जिसमें सवाल में आपको संख्या माइनस में लेनी है या प्लस में लेनी है, ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही आपको लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं एक उदाहरण इसका। देखो तो क्या कह रहे हैं इसमें, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण कैसा कह रहा है, ये सेविंग दर्पण। अब सेविंग दर्पण में ध्यान रखना, अवतल दर्पण लगता है इसमें। कौन सा दर्पण दिया है, ये अवतल दर्पण। तो कितनी दूर रखा है, 20 सेंटीमीटर पर। जैसे एक मान लो का आपका कोई दर्पण है और ये मुख्य अक्ष बना दिए, तो यहाँ मान लेते हैं कि आपकी ये वस्तु रखी है इसे। तो ये जो दूरी है ये ध्रुव है आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये यू है पूरी। क्या कहलाएगी ये, यू। यू का मतलब बिंब की दूरी। यहाँ पर व्यक्ति है, ये व्यक्ति का चेहरा इस बिंदु पर है, तो इस दर्पण की जो दूरी आएगी व्यक्ति की, वो क्या कहलाएगी, यू या बिंब की दूरी। जो कितनी दी अपने को, 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है ये, 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से देखो, दर्पण की फोकस दूरी बता रहे हैं इसमें 80 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी जो है, मान लें ये फोकस दूरी है, जैसे ये फोकस दूरी हो गई। ये जो दूरी है इसकी, ये फोकस दूरी है। बिंदु तो फोकस हो गया ये, और ये फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी है, ये फोकस दूरी कहलाती है। जो ये तो कितनी दे रखी है अपने को, 80 सेंटीमीटर। कितनी दी है ये, 80 सेंटीमीटर दे रखी। अब आपको इसमें क्या पूछ रहा है प्रश्न, देखो। तो बढ़ने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूर बढ़ेगा, जिसको अपन v से दर्शाएंगे। प्रतिबिंब की जो दूरी आएगी वो क्या कहलाएगी, v। साथ ही इसकी आवर्धनता भी ज्ञात करनी है, आवर्धनता m। तो दो मान आपको निकालने हैं, v का और m का। आप सवाल को हल करने की विधि देखो। तो इसको अपन 5 भागों में बांट रखा है पूरे सवाल को। हर प्रश्न को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला जो अपने क्या करना है, पहला पॉइंट है दिया हुआ है या प्रश्न के अनुसार। इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है आपको। ये जो सवाल में जो संख्याएं दी हुई है, ये किस किस के मान हैं वो आपको इसमें लिखना है। तो पहला देखो, पहली संख्या देखो क्या दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर। जो क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर क्या है, पहचानो इसको। व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर व्यक्ति का चेहरा जो बता रहे हैं, ये एक वस्तु बन गई है और दर्पण से दूरी आपको दे रखी है। तो दर्पण से बिंब की दूरी हो गई है और उसको दर्शाते हैं अपन यू से। किससे दर्शाएंगे, यू से। तो यू का मान दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 ले लिया। अब इसमें ये माइनस लगा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना, ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार आया है, क्योंकि यू जो है, बिंब जो है आपकी, बिंब की दूरी जो है, तो बिंब को हमेशा बाएं भाग में रखा जाता है। तो ये जैसे दर्पण है, तो ये इधर का बायां भाग है, इधर का दायां भाग है, जो कि आपको चिन्ह परिपाटी में भी समझाया था। तो बाएं भाग की तरफ इसको रखा जाता है, इसीलिए इसका मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इसको हम कितना लिखेंगे, -20। इसी प्रकार से फोकस दूरी की बात करें, तो फोकस दूरी भी आपको चिन्ह परिपाटी में बताई है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में आती है, और उत्तल दर्पण यदि होता है इसमें, तो उसकी जगह अपन लेते हैं इसमें प्लस में। तो यहाँ कौन सा दर्पण है अपना, अवतल दर्पण, क्योंकि सेविंग दर्पण जो है वो अवतल दर्पण होता है, और इसलिए इसमें क्या लिया गया है, माइनस का चिन्ह काम में लिया गया है। तो पहले पॉइंट को ये करना है। तो दिया हुआ दे दो और संख्याएं जो है ये लिख दो। साथ में चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह का ध्यान रखें। यदि संख्या माइनस में आ रही है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में आ रही है तो प्लस में लिखेंगे। इसमें भी ध्यान रखना, यू हमेशा माइनस में ही आएगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। लेंस में भी माइनस में आता है, क्योंकि उसमें बिंब हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है। फोकस दूरी में ध्यान रखना, अवतल दर्पण जो है या अवतल लेंस जो है, उसके अंदर आपके माइनस में आती है, और उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस जो है उसमें प्लस में आती है। इस प्रकार से मान रख दिए। दूसरा टॉपिक है इसी में प्रश्न या सवाल।
अब प्रश्न आपको इसमें क्या पूछ रहा है वो यहाँ लिखना है। तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है ये, इसमें पूछ रहा है ये कि बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब की दूरी को अपन दर्शाते हैं किससे, बी से। जैसे बी लिख दो या हिंदी में लिख दो, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा दो। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, आवर्धनता। आवर्धनता को m से दर्शाते हैं, तो ये m लिख दिया है बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह लिख दिया। तो ये जो दो टॉपिक इसमें आ रहे हैं, ये दो पॉइंट तो आपको इसी में से छांटने हैं, जो आप आसानी से छांट सकते हैं। इसी प्रकार से फिर तीसरा देखो, तीसरा अपने को अब इसमें सूत्र लगाना है कि सूत्र कौन सा लेंगे। तो दर्पण से संबंधित आपके पास में कई सूत्र आए हैं, उनमें से अब ध्यान ये रखना है कि निकालना क्या है। जैसे आपको बी निकालना है तो बी से संबंधित सूत्र आपका होना चाहिए। तो बी से संबंधित सूत्र आपके पास में दो आए थे, ध्यान दो। एक तो ये था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र था ये, जिसमें बी आ रहा है आपके। अब इसमें पहचान करना है कि भाई ये सूत्र लगेगा कि नहीं, तो वो संख्या से पहचान करना है। तो देखो कैसे, तो जैसे इसमें b तो निकालना है, अब आपको दो मान चाहिए, एक f का एक u का। तो प्रश्न में देखो आपको यदि u और f दे रखा है तो ये सूत्र आपके काम में आ जाएगा, और अगर नहीं दे रखा है तो दूसरा सूत्र यदि है तो उसको अपन काम में ले सकते हैं, या फिर इसमें से किसी दूसरी संख्या को निकाल कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्ट ही आ रहा है क्योंकि b का मान निकालना है, ये दोनों मान आपको दे रखा है, तो उसी हिसाब से इसका पक्षांतर कर लो। तो b का मान निकालना है तो b तो इधर की तरफ रख दिया अपन ने, और इसको यदि अपन इधर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। 1/u जो है इसको इधर के पक्ष में लोगे तो पक्षांतर होने की वजह से कैसा हो गया, माइनस में। ये सूत्र बन जाएगा आपका 1/f माइनस 1/u, जैसे ये आ जाएगा 1/f, ऐसे कैसे हो गया। और ये जो राशि है इसको इधर ले लो, पक्षांतरित कर दिया इसको, ये आ गया। अब बच गया क्या, 1/b, या इसी को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u, ये दोनों सूत्र एक ही है। इसी प्रकार से आवर्धन की बात करें तो आवर्धन का जो सूत्र था उसमें भी आपको बताया था, उसका सूत्र क्या था अपना, m बराबर, उसका सूत्र था m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस b/u। एक ये सूत्र आवर्धनता का निकाला था, जिसमें से m आवर्धनता, h डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h बिंब की ऊंचाई, b बिंब की प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और u जो है बिंब की दर्पण से दूरी। अब आपको देखना ये है कि इसमें आवर्धन निकालना है, तो ये तो निकालना है ही। अब आपको संख्या कौन सी चाहिए तो वो देखना है। तो जैसे इसका बताया प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, यदि इसमें है जब तो ये सूत्र काम में ले लेंगे, और अगर आपके पास प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी है तो फिर ये वाला सूत्र काम में आएगा। तो यहाँ पर आपको देखो u तो दे रखा है पहले से ही, और v का मान आप यहाँ निकालोगे इससे तो दोनों मान आ जाएंगे। तो इस हिसाब से अपना सूत्र कौन सा काम आ सकता है, m बराबर माइनस b/u, ये सूत्र अपन यहाँ काम में ले सकते हैं। तो ऐसे दो सूत्र आपके काम आएंगे, तो दोनों सूत्रों को यहाँ लिख दिया। अगला इसी में पॉइंट रहेगा, सूत्र में संख्याओं की व्यवस्था और गणना। ये जो सूत्र आपने लिखा है, अब इसमें आपकी संख्याएं रखनी है, इनको व्यवस्थित करनी है, और इसकी जो भी गणना है, जोड़ बाकी गुणा भाग, वो आपको इसमें करना है, इसको हल करना है। यहाँ भी ध्यान रखें कि यहाँ बहुत गलतियां कर जाते हैं, सूत्र के अनुसार संख्याओं को नहीं रखते हैं, आगे पीछे रख देते हैं और उत्तर निकाल देते हैं। तो ऐसा यदि करोगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि इसमें नकल की संभावनाएं होती हैं। तो कोई भी संख्या, जैसे f का मान आपको जो भी दे रखा है वो f के साथ ही लिखना है, न कि इस u के साथ में। यदि आगे पीछे रख दोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो देखो कैसे, तो जैसे 1/v आपको निकालना है, जैसे कैसे आ गया 1/f का मान जो है अपना कितना है, -80, तो ये हो जाएगा 1/-80, ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह से कैसे आ गया 1/u का मान कितना है -20, तो ये अपन -20 रख देंगे। अब इसको हल कर लो, तो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दिया, तो ये -1/80 हो गया। यहाँ ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लगा दिया 1/20। अब इसका लैसे निकाल लो, तो 80 और 20 का लैसे कितना आएगा 80 निकाल दिया। 80 में 80 का भाग दो, 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करो 1 आएगा, पर 1 यहाँ प्लस का आ रहा है भाग वाला, तो और जो गुणा कर रहे हो वो माइनस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये वाला माइनस आ गया, तो माइनस में 1 उत्तर आएगा, क्योंकि इसमें माइनस की 1 और प्लस की 1 संख्या गुणा हो रही है, तो उत्तर इसमें आएगा
माइनस का 1। ऐसे ही इसमें 80 में 20 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ जो 4 आ रहा है भाग का वो प्लस में आ रहा है, ऊपर 1 भी प्लस में है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसको हल कर लो तो यहाँ पर एक माइनस की संख्या है और एक प्लस का 4 आ रहा है, तो माइनस प्लस की संख्या घटती है, तो इसको घटा दो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को, तो 4 में से 1 घट गया तो 3 बच गया। अब उत्तर प्लस में रहेगा या माइनस में, ये निर्भर करता है संख्या किसकी बड़ी है। यदि माइनस की संख्या बड़ी होती तो यहाँ माइनस 3 उत्तर आता, और यदि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 3 आएगा, तो यहाँ पर प्लस की संख्या ज्यादा होने की वजह से 3 आएगा। तो इस प्रकार से अपना उत्तर आएगा 1/b बराबर 3/80। अब निकालना है आपको b, तो b को निकालने के लिए या तो इसका वज्र गुणा कर लो या वैसे निकाल लो। तो वज्र गुणा अगर करेंगे तो b को 3 से गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा, 3b बराबर हो जाएगा 80 और b बराबर हो जाएगा 80/3। अब इस भाग दे लो, तो भाग देने के बाद इसका उत्तर आएगा आपका 26.67। ये आ गया आपकी b का मान जो कि प्रतिबिंब की दूरी है। ये एक सवाल हो गया इस प्रकार से। अब दूसरा करते हैं, तो दूसरा क्या था, आवर्धनता। आवर्धनता का सूत्र क्या आ रहा है अपना, m बराबर -v/u। इसको भी हल करते हैं। देखो यहाँ पर देखो m ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर का चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ गया, v कितना निकाला है 26.67, ये मान ऐसे कैसे रख दिया। u कितना था माइनस का 20, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये इस प्रकार से दोबारा लिख देंगे इसको, m बराबर 26.67/20। अब इसमें 20 का भाग अगर देते हैं तो इसका उत्तर आएगा 1.33। यहाँ कोई मात्रक नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि मात्रक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका सूत्र जो निकाल रहे हैं वो है m बराबर v/u। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर होता है या सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से u ये भी दूरी है, तो इसमें भी यदि ऊपर मीटर ले रहे हैं यहाँ भी मीटर लेंगे, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कोई मात्रक इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो इसको आवर्धनता का मात्रक नहीं होता है, इसको सीधे ही लिखेंगे संख्या के द्वारा 1.33। अब अपना लास्ट पॉइंट है उत्तर में मात्रक। जो भी उत्तर आपको प्राप्त हुआ है उसको प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, और उसका मात्रक यदि है तो लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो देखो क्या पूछा था आपको, तो इसमें पूछ रहा था ये प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से दूरी और आवर्धनता, दो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो उसी के अनुसार अपन लिखेंगे। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी जो कि v है, कितना प्राप्त हुआ है अपना को 26.67। ये जो उत्तर आया आपका ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये लिख देंगे। ऐसे आवर्धनता कितनी आई है 1.33, कितना 1.33 प्राप्त होती है, ध्यान देंगे प्राप्त होती है। अब ये जो आवर्धनता है ये क्या है, प्रतिबिंब की बिंब से कितना गुना आवर्धित है वो है ये। तो कितना गुना आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा, कि कितना बड़ा बन रहा है ये। तो यहाँ ध्यान रखना कि आवर्धनता की जो तुलना है अपने को वो 1 से करनी है। यदि मान लो इसमें सूत्र अगर ये लगता है ना h डैश और h वाला, जब तो आपको इसमें ऊंचाई ये दी जाएगी, तो अगर मान लो ये h दिया हुआ है, जब तो जो भी उत्तर इसका आएगा उससे इसकी तुलना करेंगे। जैसे मान लो 1 आ गया, ये 5 आ गया, तो यहाँ पर ये इससे बड़ा आ रहा है, या ये मान लो ये 5 है, ये 2 ही रह गया, तो ये छोटा हो गया। ये तो तुलना करते हैं किससे, ऊंचाई के आधार पर, जब ऊंचाई दी हुई हो आपको तब आएगा ये, लेकिन ऊंचाई आपको दे ही नहीं रखी है, तो आवर्धनता अपन बिंब की कितनी मानेंगे 1, ध्यान रखना कितनी मानेंगे 1। अब आपकी जो आवर्धनता का जो आंसर आ रहा है वो ध्यान दो कि भाई कितना आया है, 1 से ज्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है, या कितना गुना आ रहा है वो देखना है। तो अपना 1 से ज्यादा उत्तर आ रहा है 1.33, तो ज्यादा है तो आवर्धित बोलेंगे, बड़ा बोलेंगे, और अगर कम आ जाता है तो उसको विवर्धित या छोटा बोलेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब जो है बिंब से क्या है 1.33 गुना आवर्धित या बड़ा होगा। तो ये आपके दो प्रश्न थे, इसमें कौन कौन से, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से दूरी और आवर्धनता। तो दर्पण से जो दूरी है प्रतिबिंब की वो तो आ रही है 26.67, और आवर्धनता कितनी आई है 1.33। साथ में अगर ध्यान रखना इसमें प्रकृति यदि पूछता है, वैसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर प्रकृति ये पूछता है तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान रखना। इसमें आवर्धनता के आधार पर निकालना है। आवर्धनता ध्यान रखना, यदि उत्तर यहाँ पर आपके प्लस में आते हैं, इसमें प्लस में,
तो उसका प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। और यदि ये उत्तर आपका माइनस में आ जाता है ऋणात्मक रूप में, तो ये प्रतिबिंब बताएगा वास्तविक और उल्टा। ये भी ध्यान रखना यदि प्रकृति पूछता है तो। वैसे इसमें पूछा नहीं है पर बता दिया है आपको कि यदि प्रश्न में पूछ भी ले तो आप कीजिए आवर्धनता निकालो पहले। आवर्धनता में देखो यदि प्लस में उत्तर आ गए तो आपका आभासी सीधा प्रतिबिंब बताएगा, और यदि माइनस में उत्तर आ रहा है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब।